नमस्कार किसान मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फार्मर प्रोटेक्ट पर। किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, उसके अंदर किसान मित्रों तना मक्खी यानी कि स्टेम फ्लाई का जो अटैक है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि इस टाइम पर जो सोयाबीन है उसका जो तना होता है वो कच्ची अवस्था में होता है। तो जो स्टेम फ्लाई होती है वो हमारी जो सोयाबीन है उसके तने के अंदर छेद करके वहां पर अंडा रख देती है। और जैसे ही दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे ही वो अंडा इल्ली के अंदर कन्वर्ट होता है, वो इल्ली तने को धीरे धीरे पूरा खोखला कर देती है। और जैसे ही सोयाबीन की फसल में फूल आने की स्टेज होती है, उस टाइम तक वो पौधा पूरा सूख जाता है। तो ये जो स्टेम फ्लाई का जो अटैक है वो धीरे धीरे दिखाई देता है। यानी कि जिस टाइम पर तना मक्खी हमारी सोयाबीन की फसल में अंडा देती है, यानी कि छेद करके तने के अंदर वो उसका अंश रखती है, वहां पर आपको कोई भी उसका दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे फूल आने की अवस्था होगी, वो अंडा इल्ली में कन्वर्ट हो जाएगा और पौधे को पूरा अंदर से खोखला कर देगा और पौधा देखते ही देखते पूरा सूख जाएगा। तो इसका जो स्टेम फ्लाई का दुष्प्रभाव है ये आपको कम से कम 30 से 40 दिनों पर दिखाई देने लग जाएगा कि हमारी फसल में जो है स्टेम फ्लाई का अटैक हो गया है। तो हमें 15 से 20 दिन की अवस्था में ही इसका उपाय करना है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बताऊंगा, दोनों में से आप कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में स्टेम फ्लाई और इल्ली दोनों एक साथ कवर हो जाएगी और दोनों ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अन्य किसानों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए किसान मित्रों, बात करते हैं कि अब हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल भी बताऊंगा और टेक्निकल के साथ में किसान मित्रों इसका डोज भी बताऊंगा पर एकड़ की दर से, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसे आप कौन सी कंपनी का, दूसरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको अगर ये नहीं उपलब्ध होता है तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम पहले डोज के बारे में बात करते हैं कि पहले डोज में हमें पहला प्रोडक्ट कौन सा लेना है। तो यहाँ पर किसान मित्रों हमें लेना है बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है, सोलोमन का उपयोग यहाँ पर हमें करना है। बात करें किसान मित्रों सोलोमन के अंदर अगर हम टेक्निकल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्निकल लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो है बीटा साइफ्लुथ्रिन 8.49% और साथ में यहाँ पर दिया गया है इमिडाक्लोप्रिड 19.81% इसके अंदर दिया गया है, जो कि किसान मित्रों ओडी फार्मूलेशन में दिया गया है। किसान मित्रों सोलोमन जो है कॉन्टेक्ट एंड सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि संपर्क से आने से भी काम करेगी और सिस्टमेटिक तरीके से भी काम करेगी। और इसका स्प्रे करने के बाद जैसे ही ये पत्तों के ऊपर फैलेगी, कोई कीट छुपा होगा और वो इसे खाएगा तो धीरे धीरे मर जाएगा। यानी कि कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से ये दवाई काम करेगी। बात करें किसान मित्रों इसके डोज की कि कितनी मात्रा में इसका उपयोग हमें करना है, तो इसका जो उपयोग है किसान मित्रों पर एकड़ आपको 140 से 150 ml उपयोग करना है, यानी कि पर लीटर आपको 1 ml दवाई का उपयोग करना है। अगर आपका पंप 15 लीटर का है तो आपको 15 ml दवाई का उपयोग करना है, और अगर 25 लीटर का है तो 25 ml का उपयोग करना है। इससे ज्यादा इसका उपयोग आपको नहीं करना है। ये तो बात हो गई किसान मित्रों पहले डोज में स्टेम फ्लाई यानी कि तना मक्खी के अटैक को रोकने के लिए। साथ ही किसान मित्रों इल्ली का अटैक आपकी फसल में दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आपको किसान मित्रों इसके साथ में कॉम्बिनेशन में लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट, यानी कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फार्मूलेशन का आपको उपयोग करना है। शुरुआती अवस्था में किसान मित्रों इल्ली के अटैक को काफी अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करता है, इल्ली सारी ये खत्म कर देता है। तो आपको इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करना है। हमें ये उपलब्ध हो गया था, यानी कि टैग इम्बूज ये ट्रॉपिकल कंपनी का आता है, तो हमें ये उपलब्ध हो गया था, तो हम ये लेकर के आ चुके हैं आपको बताने के लिए। तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फार्मूलेशन में इसके अंदर दिया गया है। और किसान मित्रों अगर बात करें कि इसे कितनी मात्रा में हमें उपयोग करना है, तो इसका जो उपयोग है किसान मित्रों आपको 100 ग्राम पर एकड़ की दर से करना है। 80 से 100 ग्राम शुरुआती अवस्था में इसका डोज पर्याप्त होता है, जो इल्ली को कंट्रोल कर देगा। अब किसान मित्रों बात करें कि इमामेक्टिन के स्थान पर आप कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हो, तो इमामेक्टिन के स्थान पर किसान मित्रों आप जो है कोराजन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसका लेबल क्लेम है किसान मित्रों कि ये जो है तना मक्खी के ऊपर भी काम करती है। तो बहुत सारे किसान भाई पहले डोज में जो है सोलोमन के साथ में इसका उपयोग भी करते हैं, जो कि इल्ली के ऊपर भी काम करेगी और आपकी तना मक्खी के ऊपर भी काम करेगी, यानी कि दोनों के ऊपर काम करेगी। अब जब हम सोलोमन का उपयोग कर रहे हैं वो भी तना मक्खी के ऊपर काम कर रहा है, और अगर हम ये कोराजन क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो ये भी तना मक्खी के ऊपर काम करता है, इसका लेबल क्लेम है। तो दो जो कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाएंगे तो तना मक्खी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो अगर आपका बजट ज्यादा है, आप अच्छा खर्चा कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, ज्यादा अटैक दिखाई दे रहा है तो आप कोराजन भी मिला सकते हैं, यानी कि जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का जो टेक्निकल है वो भी आप मिला सकते हैं।
अब अगर ये आपके मार्केट में किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होता है तो जरूरी नहीं कि आप एफएमसी का कोराजन ही लें, आप अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं जो आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। यानी कि ये जो टेक्निकल है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5%, ये आपको अन्य अच्छी कंपनी में मिल जाता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो सोलोमन के साथ में, जो तना मक्खी पे बेस्ट कंट्रोल दे देगी। बात करें किसान मित्रों क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के डोज की कि पर एकड़ इसका डोज कितना डालना है, तो अगर इसके एक्चुअल डोज की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो डोज है रिकमेंडेड क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का वो 60 ml प्रति एकड़ है, लेकिन शुरुआती अवस्था में अगर हम 40 से 50 ml पर एकड़ की डोज भी डालें तो पर्याप्त रहे, क्योंकि सोलोमन भी रिंग कटर के ऊपर यानी कि तना मक्खी के ऊपर काम करेगा और ये भी करेगा, इसलिए इसका डोज हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। किसान मित्रों मैंने आपको ये पहला कॉम्बिनेशन बताया है कि पहले कॉम्बिनेशन में आप ये प्रोडक्ट उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान मित्रों दूसरा कॉम्बिनेशन कि थोड़ा मीडियम यानी कि थोड़ी मीडियम रेंज में हम कौन सा उपयोग कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट उपयोग करना है। तो यहां पर किसान मित्रों आप जो है पहले डोज में आप अलिका वाला टेक्निकल ले सकते हैं, यानी कि आप जो है थायोमेथोक्साम और लेमडासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आप आपकी फसल में उपयोग कर सकते हैं। बात करें अलिका के अंदर टेक्निकल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थायोमेथोक्साम 12.6% दिया गया है और लेमडा प्लस साइलोथ्रिन इसके अंदर जो है 9.5% ZC फार्मूलेशन में दिया गया है। आप इसका उपयोग अपनी फसल में कर सकते हो। इसका भी जो है लेबल क्लेम है तना मक्खी के ऊपर, इस टेक्निकल का, इस अलिका का नहीं, इस टेक्निकल का लेबल क्लेम है। मैं आपको स्पेशल अलिका रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये तो क्या है कि हर मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, इसलिए मैंने अलिका आपको बताया है, लेकिन आप इसकी जगह अन्य कंपनी का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात करें इसके डोज की किसान मित्रों की, इसका आपको कितना डोज डालना है, तो ये आपको किसान मित्रों 70 से 80 ml या 90 ml पर एकड़ की दर से उपयोग करना है, जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे देगी। अब बात करें कि ये जो टेक्निकल है अन्य कंपनी में उपलब्ध है या नहीं है, तो ये बहुत सारी कंपनी में उपलब्ध है। मैं आपको एक और बता देता हूँ कंपनी, एक और बोतल में आपको बता देता हूँ, अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो वो भी आप उपयोग कर सकते हो। तो अगर आपको अलिका उपलब्ध नहीं होता है, अलिका अगर आपको महंगा पड़ता है, तो आप अदर इंडियन कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब अलिका जो है वो एक विदेशी कंपनी है, इसलिए वो महंगा ब्रांड है, इसलिए आप इंडियन कंपनी का इस्तेमाल करें जो आपको कम रेट में उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेग इक्का है, इसके अंदर भी किसान मित्रों थायोमेथोक्साम और लेमडासाइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन ZC फॉर्मुलेशन में दिया गया है। ये किसान मित्रों ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम का आता है, जो आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक इंडियन कंपनी है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका भी डोज आपको जो है 70, 80 या 90 ml प्रति एकड़ की दर से रखना है। इसका लेबल क्लेम है कि तना मक्खी के ऊपर ये कवर करती है। अब किसान मित्रों बात करें इसके कॉम्बिनेशन में आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप दोनों में से यानी कि कोराजन, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और इमामेक्टिन बेंजोएट दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन इसके साथ में उपयोग कर सकते हो। डोज आपको वही रखना है जो मैंने आपको सोलोमन के साथ बताया है, यही डोज आपको रखना है और आपकी फसल में जो है स्टेम फ्लाई और इल्ली का जो अटैक है वो इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान मित्रों ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है ये आप आपकी फसल में उपयोग कर सकते हो। उपयोग की अवस्था का स्पेशल ध्यान रखना है किसान मित्रों, 15 से 25 दिन की अवस्था पर हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए ताकि तना मक्खी का जो अटैक है हमारी फसल में ना हो सके। किसान मित्रों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी दवाइयों का जो डोज है वो एकड़ के माध्यम से आपको बता दिया है। अब इसका उपयोग आप कर सकते हो अपनी फसल में और स्टेम फ्लाई का अटैक अपनी फसल में कम कर सकते हो। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो लगी घंटी उसे जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। जय जवान जय किसान।